तो जो आधी आबादी को गुलाम बनाए रखना चाहती है, ऐसी किताब लोकतंत्र में चलेगी? कि अगर भारत की महिलाओं को मनुस्मृति की क्रूरता के बारे में बता दिया जाए तो मुझे लगता है कि वो मनुस्मृति के एक एक पन्ने को फाड़ेंगी। यानी कि अगर हम अनुसूचित जाति के लोगों को कहें, जाटव को कहें, खटीक को कहें, धोबी को कहें, कोली को कहें, बहुत सारी 67 जातियां तो उत्तर प्रदेश में आती हैं। अगर हम इनसे कहें कि तुम मनुस्मृति को नहीं मानते, तुम तो हिंदू हो ही नहीं, अरे तो हिंदू तो इन्हें ना तो मनुस्मृति मानती है ना भारत का संविधान मानता है। अगर तुम वोट लेने के लिए इनका मूर्ख बनाते रहो, इन्हें धर्म के नाम पर इनसे घंटा बजवाते रहो, या इनके हाथ में धर्म का झंडा देकर इनसे धार्मिक नारे लगवाकर धार्मिक उत्पात मचवाते रहो, वो तुम्हारे बहकावे में जो लोग आ गए हैं वो तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो बहकावे में नहीं है उन्हें पता है कि ना तो मनुस्मृति इन्हें हिंदू धर्म होने का खिताब दे रही है और ना ही भारतीय संविधान ने इन्हें हिंदू माना है। ये तो हिंदू व्यवस्था से परे के व्यक्ति हैं। 7 मई की घटना है जब भारत की कमांडर सोफिया कुरैशी और एक विंग कमांडर वोमिका सिंह ने पाकिस्तान पर जाकर आक्रमण किया। मनुस्मृति होती तो इन महिलाओं के बारे में कोई जान ही नहीं पाता कि कोई कुरैशी थी, सोफिया कुरैशी थी भारत के अंदर, या कोई विंग कमांडर वोमिका सिंह थी। ये संविधान की ताकत है जो मनुस्मृति को और मनुस्मृति को मानने वालों को ठेंगा दिखा रही है। लेकिन एक शंकराचार्य हैं अवमुक्तेश्वर आनंद, वो कह रहे हैं कि जो मनुस्मृति को नहीं मानता वो हिंदू नहीं है। उनके इस बयान को लेकर काफ़ी विरोध भी हो रहा है, उनकी आलोचना भी हो रही है। वो लोकतंत्र से पहले के हिंदुओं के लिए ऐसी बात कह सकते हैं, ये उनका अधिकार हो सकता है। लेकिन अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर मनुस्मृति जैसे विघटनकारी और विघटन की नींव रखने वाले ग्रंथ के बारे में या एक ऐसी क्रूर किताब के बारे में अगर ऐसी बातें करते हैं तो ये एक लोकतंत्र के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो लोकतंत्र की रीढ़ पर वार कर रहे हैं, वो लोकतंत्र की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, वो भारत के लोकतांत्रिक संविधान पर वार कर रहे हैं। ये अपने आप में अपवादित है उनका बयान, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या जो मनुस्मृति है वो प्रासंगिक है आज के समय में, सभी संविधान लागू है देश में? बिल्कुल नहीं। मनुस्मृति और लोकतंत्र दोनों विरोधी अवस्था हैं। मनुस्मृति का अध्याय 8 श्लोक 124 ये कहता है कि शूद्र अगर ब्राह्मण का अपमान करता है तो उसकी जिह्वा को काट लिया जाए। वहीं अगर ब्राह्मण किसी के साथ अपमानित करता है ब्राह्मण, तो उसे कोई सामान्य सा दंड दिया जाएगा, एक कोड़े मारने जैसा, और शूद्र की जीभ काटने का, यानी कि कड़े से कड़ा, और उसे सजा देने का अधिकार कर रहा है। तो यहाँ पर लोकतंत्र है। ब्राह्मण अगर किसी का अपमान करे या शूद्र किसी का अपमान करे, शूद्र यानी कि ओबीसी, यानी कि यादव, गुजर, जाट, अहीर, गरड़िया, कोई भी जो ओबीसी वर्ग का व्यक्ति है वो, या ब्राह्मण वर्ग का है वो, अगर एक दूसरे का कोई भी अपमान करता है और वो मामला प्रशासन के पास जाता है तो दोनों को समान धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होगा। ये लोकतंत्र कहता है, ये भारत का संविधान कहता है, जो समानता की बात करता है। तो अब अगर मनुस्मृति की बात करते हैं तो ये इस देश की और इस संविधान की रीढ़ को तोड़ने जैसी बात है। लेकिन शंकराचार्य बोल रहे हैं कि मनुस्मृति दुनिया का सबसे बड़ा संविधान रहा है। देखिए, जब संविधान पारित होने की लास्ट सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी अपने भाषण के दौरान कि आज और अभी से भारत में चल रहे धार्मिक पुस्तकों को शून्य घोषित किया जाता है। उसमें से मनुस्मृति भी थी, कुरान भी था, बाइबल ग्रंथ भी था और बौद्ध धर्म भी था। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सबको शून्य करा गया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो धर्म ग्रंथ शून्य हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय संविधान के ऊपर उन धर्म ग्रंथों को थोप दिया गया है, लाद दिया गया है। आप देखें किस तरीके से धर्म की स्वतंत्रता के नाम पर यहाँ अपनी ढपली, अपना राग इस देश के अंदर चल रहा है। यहाँ पर व्यवस्था तो अप्रत्यक्ष रूप में मनुस्मृति के हिसाब से ही तो चालू है, लेकिन दंड विधान की अगर बात करें तो आईपीसी काम करती है। लेकिन शंकराचार्य ये भी बोले कि जो मनुस्मृति नहीं मानता वो हिंदू नहीं है। वो हिंदू नहीं है। देखिए, सच ये है कि भारत के संविधान से पहले, भारत में संविधान से पहले 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और एक 5वां वर्ण था जो सबसे बड़ा और सबसे भारी था, जो वर्ण व्यवस्था से बिल्कुल अलग था, जिसे हम आज का एससी और एसटी कहते हैं। वो वर्ण से अलग का व्यक्ति है। उसे संविधान ने भी हिंदू नहीं माना है, उसे अनुसूचित नाम दिया है, यानी कि सूची से अलग के लोग, इसलिए अनुसूचित
और अनुसूचित जनजाति कहा गया है। यानी कि अगर हम अनुसूचित जाति के लोगों को कहें, जाटव को कहें, खटीक को कहें, धोबी को कहें, कोली को कहें, बहुत सारी 67 जातियां तो उत्तर प्रदेश में आती हैं। अगर हम इनसे कहें कि तुम मनुस्मृति को नहीं मानते, तुम तो हिंदू हो ही नहीं, अरे तो हिंदू तो इन्हें ना तो मनुस्मृति मानती है ना भारत का संविधान मानता है। अगर तुम वोट लेने के लिए इनका मूर्ख बनाते रहो, इन्हें धर्म के नाम पर इनसे घंटा बजवाते रहो, या इनके हाथ में धर्म का झंडा देकर इनसे धार्मिक नारे लगवाकर धार्मिक उत्पात मचवाते रहो, वो तुम्हारे बहकावे में जो लोग आ गए हैं वो तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो बहकावे में नहीं है उन्हें पता है कि ना तो मनुस्मृति इन्हें हिंदू धर्म होने का खिताब दे रही है और ना ही भारतीय संविधान ने इन्हें हिंदू माना है। ये तो हिंदू व्यवस्था से परे के व्यक्ति हैं। संविधान लागू है देश में, तो मनुस्मृति कहाँ टिक पाएगी अब? मैंने कहा जिन लोगों के दिमाग में कचरा है, जिन लोगों का दिमाग दिवालिया हो चुका है, जो लोग 1000 साल पुरानी व्यवस्था को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, जिन लोगों के डीएनए में छुआछूत असमानता की जो जड़ें हैं वो अभी तक जमी हुई हैं, वो लोग मनुस्मृति के हिसाब से इस देश को, इस दुनिया को चलाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय संविधान इन सब के ऊपर भारी था, भारी है और भारी रहेगा। आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, मनुस्मृति महिलाओं को क्या कहती है? अध्याय 2 का श्लोक 31 कहता है कि महिलाएं कभी भी स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए। भारत की आधी आबादी 140 करोड़ का अगर ये देश है तो 70 करोड़ आबादी को कह रहा है कि 70 करोड़ की आबादी कभी भी स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए। वो अगर बच्ची है तो पिता के अधीन, अगर वो जवान है तो पति के अधीन, और अगर वो बुजुर्ग है तो बेटे के अधीन, यानी कि उसकी अपनी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। तो जो आधी आबादी को गुलाम बनाए रखना चाहती है, ऐसी किताब लोकतंत्र में चलेगी कि अगर भारत की महिलाओं को मनुस्मृति की क्रूरता के बारे में बता दिया जाए तो मुझे लगता है कि वो मनुस्मृति के एक एक पन्ने को फाड़ेंगी। लेकिन वो कहते हैं मनुस्मृति के माध्यम से कि महिलाएं पढ़ नहीं सकती, जैसे शूद्र नहीं पढ़ सकता, संपत्ति इकट्ठा नहीं कर सकता, लेकिन महिलाएं सेना में हैं, आज जहाज उड़ा रही हैं, वो जो है मेट्रो चला रही हैं, रेल चला रही हैं, तो ये तो फिर मनुस्मृति की कहीं बातें मानी नहीं जा रही हैं देश में। 7 मई की घटना है जब भारत की कमांडर सोफिया कुरैशी और एक विंग कमांडर वोमिका सिंह ने पाकिस्तान पर जाकर आक्रमण किया। मनुस्मृति होती तो इन महिलाओं के बारे में कोई जान ही नहीं पाता कि कोई कुरैशी थी, सोफिया कुरैशी थी भारत के अंदर, या कोई विंग कमांडर वोमिका सिंह थी। ये संविधान की ताकत है जो मनुस्मृति को और मनुस्मृति को मानने वालों को ठेंगा दिखा रही है कि तुम क्रूर मानसिकता के लोग, विघटनकारी लोग, असमानता फैलाने वाले लोग, छुआछूत को बढ़ाने वाले लोग, तुम्हारी छोटी सोच कल भी थी, तुम्हारी किताबों में भी जो लिखित है वो भी सोच, छोटी सोच के नमूने हैं, और तुम आज भी छोटी सोच को लेकर बैठे हो। भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनिया 21वीं सदी में जी रही है, लेकिन तुम ऐसे क्रूर मानसिकता के लोग जो आज भी 1800 सदी में जी रहे हो, आज भी 1200 सदी में जी रहे हो। तो ब्राह्मणों की महिलाएं क्यों नहीं विरोध करती हैं मनुस्मृति का? वो तो खूब आगे चली गई हैं, वो तो प्रधानमंत्री तक बन गई हैं देश में। नहीं, इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि आज मैं अगर इस देश का नेतृत्व कर रही हूँ, अगर मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो ये बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए संविधान की देन है, ना कि किसी धार्मिक ग्रंथ की। और जितनी भी समान विचारधारा को मानने वाली, चाहे वो ब्राह्मण हो या चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, एनीथिंग, किसी भी धर्म, किसी भी जाति की महिलाएं हैं, उन्होंने हमेशा जब उन्होंने अपने मुकाम को हासिल किया है तो बाबा साहब के संविधान को सर्वोपरि माना है और उसे दिल से लगाकर उसे सलाम किया है। ये जो शंकराचार्य है ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं फिर? अब वो धर्म की नुमाइंदगी करते हैं और धर्म उन्हें जिस रास्ते को फॉलो करने की बात करता है वो सिर्फ अपने पद को अग्रसित रहे, वो उनका मतलब लोकतंत्र से नहीं है। क्या संविधान नहीं मानते? संविधान को नहीं मानते शंकराचार्य? अगर आपको लगता है कि वो संविधान को मानते हैं, आपको लगता है, एक जगत गुरु हैं उनके जो जिन्हें दिखता नहीं है, क्या नाम है उनका? रामभद्राचार्य। रामभद्राचार्य क्या कहते हैं? वो क्या कह रहे हैं संविधान के बारे में? क्या कह रहे हैं कि संविधान को बदल देना चाहिए, संविधान अनुकूल नहीं है भारत की स्थितियों के साथ। देखिए, जितने भी धार्मिक, सिर्फ हिंदू ही नहीं अपितु मुस्लिम धार्मिक गुरु भी भारतीय संविधान को उतनी इज्जत के साथ स्वीकार नहीं करते जितने इज्जत के साथ बौद्ध धर्म के अनुयायी स्वीकार करते हैं।
या भारत के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लोग स्वीकार करते हैं। मैं आपको बता देता हूं, जितने भी धर्म को चलाने वाले लोग हैं, किसी भी धर्म के हो, वो भारतीय संविधान को सेकेंडरी मानते हैं और अपने धर्म ग्रंथ को सर्वोपरि। तो ये धर्म की समस्या है, ये समस्या धर्म की है, किसी शंकराचार्य में ये समस्या नहीं है। अभी तो जितने भी धर्म गुरुओं को देखेंगे आप, उनकी खुद की मानसिकता में ये समस्या है। उन धर्म गुरुओं को चाहिए कि वो अपने धर्म के चश्मा को उतार के रखें और भारत को लोकतांत्रिक नज़रों से देखें। हम सबको जाति और धर्म, पंथ और व्यक्तिगत अधिकारों से हटाकर हमें धर्म के बजाय देश के रास्ते पर चलना चाहिए। हमको एक ऐसे रास्ते को चुनना चाहिए जो भारतीय संविधान हमें देता है, राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र की शिक्षा और चिकित्सा, रोजगार की जो नीतियां हैं, इन पर अगर हम फोकस करेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति और पंथ के लोग हैं, अगर उन सब चीज़ को मानेंगे तो ये देश सर्वश्रेष्ठ था, सर्वश्रेष्ठ है और बेहतर सर्वश्रेष्ठ बन सकता है। क्योंकि देश को हम बनाते हैं, देश को देश का नागरिक सींचता है और उसकी सोच उसे सर्वश्रेष्ठ बनाती है। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जैसे पूरी दुनिया को प्रकाश दिखाने वाले, सच्चाई का मार्ग बताने वाले, इस दुनिया में शांति स्थापित करने वाले, आज हम जिनकी 2669वां जन्म दिवस व त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा का मंगलमय पर्व मना रहे हैं पूरी विश्व के अंदर। ऐसे लोग भारत की धरती पर जन्मे, हमें गर्व होना चाहिए, ना कि हम इन मनुस्मृति और इन फालतू की चीज़ों में उलझकर हम देश की उन्नति के बारे में सोचें। देश आज कठिन परिस्थितियों में गुजर रहा है। मैं चाहूँगा शंकराचार्य जी से या जो भी मौलाना है, जो धर्म के ज़्यादा कट्टर लोग हैं, मैं उन सभी से अपील करूँगा कि आप, हमारा देश एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है जहाँ हमको धर्म से हटकर देश के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। और देश का मतलब है कि हमें संविधान के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। जब हम संविधान और देश को सर्वोपरि मानेंगे, तभी तुम्हारा धर्म और तभी तुम्हारी जातियां बचेंगी। लेकिन गौतम जी जो संघ प्रमुख है मोहन भागवत, उन्होंने कहा था कि यहाँ सभी हिंदू हैं, सबका डीएनए एक है। और ये शंकराचार्य कह रहे हैं कि यहाँ जो मनुस्मृति को मानेगा केवल वो हिंदू है। तो इनके आपस में विचार टकरा रहे हैं, एक दूसरे को नहीं मानते हैं। ये एक तरफ शंकराचार्य हैं और एक तरफ हैं चित्पावन ब्राह्मण मोहन भागवत जी। तो दोनों के विचारों में विरोधाभास है, ये एक दूसरे से सहमत नज़र नहीं आते। दूसरा, मैं मोहन भागवत जी के इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि उन्होंने जो बात कही है ना, डीएनए सबका एक है, ऐसा नहीं है।